बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3D कार्टून एनिमेशन स्टोरी बड़े हों या बच्चे हों, किसी को किससे अच्छी नहीं लगती है। तो ये मैं आज की इस वीडियो में टॉपिक बताने वाला हूँ और इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं अपनी। अगर ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो इस तरह की स्टोरीज बहुत ज़्यादा देखी जाती है और मिलियन में व्यूज़ आते हैं। तो इस तरह की कहानी स्टोरीज आप सिंपल पावर पॉइंट में किस तरह से बताएंगे, इसके ऑप्शन मैं एक्सपोज करूंगा आज आपके साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पहले एग्जाम्पल देख लें और फिर उसको किस तरह से आप कोई सीन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अपनी वॉइस ओवर कर सकते हैं और फिर उसको आप एक स्टोरी की तरह बनाकर चला सकते हैं। तो ये सब वीडियो पूरी देखने के बाद आप खुद भी काम कर सकते हैं और सीख सकते हैं और अर्न कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह दूसरे भी कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम चलेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में दिखा दूं, एक सर्च मैंने करा हुआ है 3D कार्टून एनिमेशन स्टोरीज। आप एक स्लाइड की, दो स्लाइड की, उसके बाद उसके ऊपर वॉइस ओवर करके जितनी चाहे स्लाइड के ऊपर डिजाइन करके अपनी वॉइस ओवर करके उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग इफेक्ट्स में। तो यहाँ पर देखें, इस तरह की अगर हम कार्टून एनिमेशन स्टोरीज सर्च करते हैं 3D स्टाइल्स की, तो यहाँ पर आप अगर व्यूज चेक करें तो यहाँ पर देखें 24 मिलियन व्यूज, 16 मिलियन व्यूज, इस तरह से आपके व्यूज इसके अंदर ऐड होते हैं। अगर हम सिंपली कोई एक शॉर्ट में भी देखें तो यहाँ पे देखें शॉर्ट के व्यूज भी कहाँ से कहाँ तक मिल रहे हैं इसको, यानी सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती हैं। ये देखें 185 व्यूज, कुछ भी नहीं है। इस तरह का एक सी का अंदर वाटर का जो है एक सीन दिया हुआ है, तो इसी तरह का कुछ सीन हम एक्वेरियम वगैरह बनाकर या फिर अंडर वाटर सी जो होता है वो मैं एग्जांपल आपको पावर पॉइंट में समझाऊंगा। तो ये काम किस तरह से आप खुद कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। पावर पॉइंट को ओपन, ऑफिस वर्जन 365 है। पावर पॉइंट में ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्लाइड ऐड करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट जब आएगी तो यहाँ पर आपके पास क्लिक टू ऐड टाइटल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ ब्लैंक क्लिक कर लें। इंसर्ट से अगर हम पिक्चर ऐड करेंगे तो स्लाइड के ऊपर एडिट होगी। अगर हम चाह रहे हैं पूरी बैकग्राउंड पे कोई इमेज सेट करें तो फिर इसके लिए हम जाएंगे डिजाइन मेन्यू में और यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन, फॉर्मेट बैकग्राउंड से पिक्चर और टेक्सचर फिल में इंसर्ट ऑप्शन में फाइल, और यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं उन इमेजेस को यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी अपनी डाउनलोड गूगल से कर सकते हैं जाकर, जो भी आपको इमेजेस ऐड करनी है। और यहाँ से मैं कुछ अंडर वाटर सी जो है वो सीन क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस तरह का मैंने एक इमेज, मेरे पास काफ़ी इमेजेस हैं, इसमें से मैं ये वाली इमेज डाउनलोड करके मैंने रखी हुई है, इंसर्ट करूँगा। ये पूरी स्लाइड के ऊपर आ जाएगी इस तरह से, देखें। अब इसमें मजीद चीज़ें क्या करनी है, देखें कुछ भी नहीं है, ये मेरा सिंपल जेपीजी फॉर्मेट का बैकग्राउंड है। अब इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर कुछ हमें पीएनजी बगैर बैकग्राउंड वाली जो एनिमेशन पिक्चर्स होती हैं एनिमेटेड, वो ऐड करनी है। फिर हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं सारी एनिमेशन के साथ। और इसमें प्लस पॉइंट हमें ये मिलता है, ऑफिस 365 के ऑप्शन में ही हमें ये एनिमेटेड सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। और अगर आपके रिक्वायर्ड के हिसाब से इसमें मौजूद नहीं है, आपको जो चाहिए, जिस तरह की स्टोरी आप बना रहे हैं किसी टॉपिक की, तो वो आप फिर गूगल से भी सारे फॉर्मेट उठा सकते हैं, ठीक है जी। और इसके लिए आप कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको एनिमेटेड जो है काफ़ी करेक्टर बने बनाए मिल जाते हैं। इसी तरह का अगर आप कोई स्टोरी मेकर सॉफ्टवेयर चाहते हैं, उसके ऊपर ब्लेंडर होता है ऑनलाइन, आपको उसके ऊपर भी आप अपनी कार्टून स्टोरीज वगैरह बना सकते हैं। पावर पॉइंट कॉमन सबसे आसान होता है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो आपको बनाई है। तो वो वीडियो फिर आने वाली, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप रिस्पॉन्स करेंगे, लाइक्स करेंगे इस तरह की, और काम करना चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, तो आप इसको लाइक करेंगे, तो फिर मैं आने वाली वीडियो भी उनके टॉपिक की कवर करूंगा, फिर उन सॉफ्टवेयर्स की भी, ठीक है जी। तो आपका रिस्पॉन्स से पता चलेगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर देखें, हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे पावर पॉइंट में, और इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पर हमारे पास दिए हुए आइकन, आइकन शेप्स, आइकन ऑनलाइन है। 3D मॉडल में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टॉक 3D मॉडल, ठीक है जी। आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए, स्टॉक 3D मॉडल में आ जाए। और यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइम लगेगा, इसके अंदर सारी यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं पावर पॉइंट में, देखे सारे करेक्टर, देखे 3D, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे बने बनाए हैं जी हाँ। कोई हमें कुछ मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपको जो चाहिए एनिमेटेड एनिमल्स, एनिमेटेड मॉड्यूल्स, सब आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है जी। तो आपको सिंपल अपने स्टोरीज के हिसाब से, जैसा आप टॉपिक बना रहे हैं उस हिसाब से, देखें यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, ये सारी चीज़ें करेक्टर आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाता है। अब यहाँ पर मुझे कुछ सी के हिसाब से चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जो है एनिमेटेड एनिमल्स वाली जो पिक्चर्स हैं ये मैंने क्लिक करी।
और फिर मैंने बता दिया कोई ऐसे करेक्टर जो इसमें नहीं है तो वो गूगल से उठाएंगे। फिर इसमें अब हमें अपनी इसमें ऐड करना है पावर पॉइंट स्लाइड पे। तो मुझे कुछ ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वाटर सीन है। तो यहाँ पर ये वाली फिश ले लेता हूँ मैं, और इसके साथ ही हम ये वाली ले लेते हैं ये। ठीक है जी, 1 2 3। अब इसके बाद हम करेंगे इसको इंसर्ट। इंसर्ट जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेने के साथ ये पूरा कंप्लीट होगा प्रोसेस, और वो सारी चीज़ें आपने जो 3D मॉडल एनिमेटेड सेलेक्ट करी थी वो आपकी स्लाइड पे आ जाएंगी। स्लाइड पे आने के बाद उसको सेट किस तरह करना है, और फिर उस एनिमेशन को अगर अपनी मर्जी से हमें डायरेक्शन में प्ले करना है स्टोरी के हिसाब से, जैसे वॉइस ओवर होगी, तो वो कैसे सेटिंग करनी है वो भी मैं अभी बताता हूँ। पहले ये कैरेक्टर जो हमने क्लिक करे हैं इसको ओके करके इंसर्ट हो जाते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखें यहाँ पे ये बार पूरी प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपने सेलेक्ट की होंगी वो सारी स्लाइड पे ऐड हो जाएंगी आपके पास। देखिए जितनी चीज़ें सेलेक्ट होंगी वो सारी इस तरह से आपके सामने आएंगी। अब इसको जहाँ पे जिस जगह पे जो चीज़ चाहिए आपको, आप पहले बाहर क्लिक करेंगे अनसिलेक्ट, ये सारी एक साथ सिलेक्ट है। अनसिलेक्ट के साथ वन बाय वन आपको जो चीज़ यूज़ करनी है, जहाँ पे सेट करनी है, वो आप क्लिक से उसको ड्रैग करेंगे माउस लेफ्ट। और इसके साथ ही देखें 3D मॉड्यूल के अंदर उसको मूव करने का भी यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, रिसाइज करने का। यहाँ से डॉट जो बने हुए हैं इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। 3D मॉड्यूल से फ़ायदा ये होगा, यहाँ से आप इस तरह से इसको घुमा सकते हैं डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह देखें ये बड़ी सी फिश है, इसको भी हम यहाँ से क्लिक करेंगे और जहाँ पे इसको मूव करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसकी तरफ से हम उसको मूव कर सकते हैं। और 3D का मैंने नाम इसलिए लिया है कि यहाँ से इसको क्लिक करके मैं थोड़ा सा साइड में लेके जा रहा हूँ अभी, और यहाँ से इसको हम, ये जो फ्रंट आ रहा है मुझे इसको इस तरफ से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए दिखाना है। तो मैं इसका ये जो 3D पॉइंट आ रहा है इसको मैं रिट्रीट करूँगा। देखें है ना ज़बरदस्त ऑप्शन, और एनिमेटेड तो ऑटोमेटिक ही है ये। और फिर यहाँ से इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, स्टॉप करना है यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको फिलहाल स्टॉप कर सकते हैं। इसी की कॉपी ले सकते हैं, यहाँ से इसको बड़ा करना है, यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। और फिर इसी के साथ एक कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो मजीद कॉपी ले सकते हैं इसकी। ठीक है जी, एक ये आ गई, एक इसका बच्चा भी आ गया साथ। ठीक है जी, और इसी तरह इसकी भी कॉपी लेनी है तो यहाँ से जो करेक्टर होंगे आप कंट्रोल लेफ्ट क्लिक माउस ड्रैग करेंगे तो उसकी भी कॉपी ले सकते हैं जितनी चाहे, इस तरह से। और आगे पीछे चेंज करनी है इसकी, वो भी सेटिंग कर सकते हैं आप। इसके साथ ही एक्वेरियम के अंदर जैसी फिश होती हैं समंदर की, वो भी आपके यहाँ पे देखें रिसाइज करेंगे, इसको बड़ा कर सकते हैं आप। और यही 3D स्टाइल इसमें भी दिया हुआ है, जितने करेक्टर होंगे सब में 3D आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और रिसाइज करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, जितने बड़ी करेंगे इसकी फिश साइज भी बड़ा हो जाएंगे आपके। ये देखें इस तरह से बहुत अच्छा सा व्यू लग रहा है। नीचे ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, बस ये बाहर नहीं आए तो इतना ख्याल रखना है। बाकी अपने हिसाब से जहाँ चाहें सेट करें। फिर इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ ऊपर की तरफ, ताकि ये मूव होती भी नजर आए। तो मैंने एक कॉपी ली ऊपर की तरफ भी, इसको शिफ्ट कर दिया। देखिए एक अच्छा सा सीन क्रिएट हो गया। सिर्फ बैकग्राउंड इमेज, ये बनी बनाई सारी चीज़ें रेडीमेड हमें मिल गई, कहीं से कुछ भी हमने नहीं किया, सिर्फ हाथ पांव हिलाए हमने और ये काम हुआ है हमारा। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं इस तरह से। अब बात आ जाती है कि इसके अंदर हमें अपनी वॉइस कैसे लगानी है। अभी वॉइस मतलब कोई स्टोरी अगर हमें इसके ऊपर बनानी है कि भाई ये बड़ी मछली हमें खा जाएंगी, ये इनसे बात कर रही है, ये इनसे बात कर रहे हैं, या ये आपस में बात कर रहे हैं, इस तरह के अगर हमें इसके अंदर वॉइस ओवर के ऑप्शन ऐड करने हैं तो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं आपको। और यहाँ से इंसर्ट से आएंगे, यहाँ से आप ऑडियो के ऑप्शन से आएंगे, रिकॉर्ड ऑडियो। ठीक है, रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी रिकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं लाइव। तो जैसे जैसे सीन होगा उस हिसाब से आपकी वॉइस जो होगी उसके साथ साउंड में ऐड हो जाएगी। तो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कर सकते हैं आप। और यहाँ पर देखें इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने पहले से कोई रिकॉर्डेड किसी और सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर से अगर आपने वॉइस रिकॉर्ड करी हुई है, यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर होता है, देखें वॉइस रिकॉर्डर आप यूज़ कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डर जब आप सेव कर लें उसको कंप्यूटर में अपने MP3, तो फिर इस स्लाइड के ऊपर आप ऑडियो से आएंगे, ऑडियो ऑन माई PC, जिस लोकेशन पर आपने सेव की होगी वो ऑडियो वॉइस जो है आप इसके ऊपर ऐड कर देंगे। फिर मजीद उसकी सेटिंग्स भी होती हैं, कहाँ पे किस तरह से कैसे सीन दिखाना है। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, आप वन बाय वन अलग अलग स्लाइड के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। जैसे न्यू स्लाइड ऐड करी, दूसरा सीन सेट कर दिया, इन्हीं को चेंज कर दिया चीज़ों को, फिर आपने नई स्लाइड ऐड करी, तीसरा सीन ऐड कर दिया, इन्हीं चीज़ों को चेंज कर दिया। हर स्लाइड पे अलग अलग वॉइस लगा दिया आपने, जिस स्लाइड की जो वॉइस आपने रिकॉर्ड करी होगी उस स्लाइड पे
वो वॉइस आपने ऐड कर दी। यानी इसी की अगर डुप्लीकेट लेनी है तो इसी की डुप्लीकेट स्लाइड ले ली। मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, बाकी जो काम है वो आपको करना खुद ही होगा। तरीका मैंने आपको बताया है यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं, अभी लोड हो रही है थोड़ा सा। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं। अब देखें ये भी लोड हो गई। अब देखें एक सीन हमने ये दिखाया, मिसाल के तौर पे एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, जैसे ये हमारे सामने व्यू हो रही है सारी चीज़ें, ठीक है जी। अब इसके ऊपर जो है हमने क्या करा, फर्स्ट सीन दिखाया, सब खेल रहे हैं यहाँ पे, खेल रहे हैं। फिर जो है उसके बाद इनको भूख लगी और यहाँ से जाके इन्होंने क्या किया, ये वाली सेकंड वाला सीन जब हमने दिखाया तो सेकंड वाले सीन पे जाके यहाँ से हमने इन्हें डिलीट कर दिया। अब ये इनसे फिर इस तरह से फाइट करने लग गया कि हमारे कुछ ये साथ वालों को खा गए, अब या हमें भी खा जाएंगे, या इस तरह की कोई भी सीन कहानी कर सकते हैं। फिर ये फिश आ गई, फिर ये इन्हें भी खा गई तीसरी स्लाइड में, फिर ये इनके पास यहाँ से ये भी चले गए, फिर ये अपने बच्चे को भी खा गई, इस तरह से ये बच गई। तो इस तरह की एक आइडिया मैंने दी है। ये सारी चीज़ें आप अपनी स्टोरी की तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है, चले हमने क्रिएट भी कर लिया, अब इसको हमें अपलोड किस तरह से करना है वीडियो को। तो ये फॉर्मेट पावर पॉइंट में हमारे पास जो फाइल है पीपीटी एक्स एक्सटेंशन की होती है। जब हम, अगर आपने पावर पॉइंट यूज़ किया होगा, सेव एस में जाते हैं, जो भी आपकी फाइल होगी ब्राउज में जाकर आपके पास वीडियो में सेव करने का इसका अंदर ऑप्शन भी मौजूद है MPEG-4। तो ये सारे सपोर्टेड यूट्यूब फॉर्मेट हैं जिसको आप वीडियो में सेव करके अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वॉइस ओवर के साथ पूरी स्टोरी कंप्लीट करें, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में, शुरू में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कैसे वॉइस ओवर करना है, कैसे ये बनेगा। आइडिया मैंने दे दी, सब कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, बने बनाए सारी चीज़ें हमने ली हैं और बिल्कुल रियल जिस तरह की स्टोरीज होती हैं वो आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं इससे। तो इससे आसान तरीका 3D कार्टून एनिमेशन बनाने का और कोई नहीं है। ये काम आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लोग देखें और उसमें फिर स्टार्ट करें आप बाद में। तो पहले जो देख रहे हैं वो पहले खुद कोशिश करें और शुरू करें, बाकी मेहनत अपनी जारी रखें, जो मिलेगा फल वो आपके नसीब का आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। होपफुली आप लाइक्स होने चाहिए और वीडियो को शेयर भी करें दूसरे। आप नहीं कर रहे, हो सकता है कोई और आपकी वीडियो शेयर करने से देखकर वो काम कर सके।